हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 7 के बारे में। और अब फिनाले को आने में से बस 2 एपिसोड बचे हैं। 7वां हो गया है, 8वां, 9वां और 10वां, मतलब 3-4 एपिसोड और बचे हैं और बॉर्न अगेन का जो सीजन 1 है वो खत्म हो जाएगा। सीम्स लाइक कल ही तो शुरू हुआ था, लेकिन अब खत्म होने वाला है और लास्ट के तो 2 एपिसोड शायद एक साथ ही आए, तो हाँ फिनाले तो बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। आज की इस ब्रेकडाउन वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेयरडेविल के बारे में, सेकंड में बात करेंगे म्यूज के बारे में और थर्ड में बात करेंगे किंग पिन के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मैट मर्डॉक जो है वो कन्फ्लिक्टेड है और वो पुरानी चीजें जो हुई हैं उसके दिमाग में उनको याद कर रहा है। जैसे एंजेला जब है म्यूज के पास जब गई थी, तब वहां के वो सीन याद कर रहा है और वो शावर के अंदर जाकर अपना जो है आराम से नहा धो रहा है। वहां पर आ जाती है हैदर और हैदर आकर पूछती है कि तुम्हारी बॉडी पे ब्रूजेस कहाँ पे हैं। लेकिन जो हमारा मैट है वो जो बातें हैं इनको इग्नोर करके उसको किस करता है और वहां पर एक शावर सेक्स सीन होता है, विच आई विल एडवाइस यू नॉट टू ट्राई बिकॉज इट्स Yeah, नॉट दैट boy. इजी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो बात जो है वो कंटिन्यू होती है और हैदर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, मुझे पता नहीं है, आधे टाइम तुम गायब रहते हो, कभी कभी गलत गलत सिचुएशंस के अंदर अपने आप को डाल देते हो, ये चल क्या रहा है। अब इस पॉइंट पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि हैदर जो है वो बेवकूफ नहीं है, शी इज अ डॉक्टर और वो एक साइकियाट्रिस्ट भी है और ये बात मैट भी अच्छे समझता है। लेकिन मैट जो है इस बात को टालने की कोशिश करता है, बोलता है कि हमको पुरानी चीजें याद आती हैं और मैं अपनी पुरानी लाइफ को वापस से जीना चाहता हूँ, मतलब इस तरह की कुछ बातें करते हैं वो दोनों। और हैदर बोलते हैं कि जो तुम्हारा ड्रामा है पास्ट लाइफ को लेकर वो तुम्हारे सामने आ रहा है और ये अंदर बबल कर रहा है, ये बाहर निकलेगा। और मैट जो है बात समझता है और बोलता है कि मेरे को पुरानी जिंदगी जो है वो याद आती है। ऑब्वियसली वो अपनी बात कर रहे हैं डेयरडेविल की, लेकिन हैदर को लग रहा है कि वो बात कर रहा है अपने पुराने दोस्तों की, जैसे कैरन या फॉगी या फिर उनकी जो एक तरह से नेल्सन मर्डॉक और पेज वाली जो फर्म थी उसके बारे में। लेकिन एट दिस पॉइंट ना मुझे लग रहा है कि हैदर को पता चल रहा है धीरे धीरे कि मैट जो है वो कुछ बातें छुपा रहा है और आने वाले 1 से 2 एपिसोड के अंदर ना मुझे लगता है ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हैदर ये बस समझ जाएगी कि जो हमारा मैट है वही डेयरडेविल है। यहाँ तक लास्ट एपिसोड में जब हैदर ने कहा था कि मुझे डेयरडेविल का इंटरव्यू करना है, तब मैट की जो स्माइल एकदम से खत्म हो गई थी। अब मैट तो ये बात नहीं देख सकता, लेकिन हैदर ये चीज़ देख सकती है और जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ये छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं। तो हाँ, हैदर को कभी तो पता चलेगा कि जो मैट है वो डेयरडेविल है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर तो नहीं। साथ साथ अगर इन दोनों की बात करें तो अगले सिनेमा में देखने को मिलता है कि हैदर के बाद आता है बैस्टियन और बैस्टियन जो है वो रिवील करता है कि मैं म्यूज हूँ। हैदर जो है वो घबरा जाती है और ये समझती है कि अब मेरा मर्डर होने वाला है ऑब्वियसली। और म्यूज जो है कपड़ा वगैरह लेकर आता है, बोलता है मैं एक आर्ट बनाऊंगा। हैदर का हाथ यहाँ से काटता है और उसके ब्लड का इस्तेमाल करके वो एक नई तरीके की आर्ट बनाना चाहता है और वो एक तरह से उससे ऑब्सेस्ड है। और ये बात बोलता है भी कि मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी हैं, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ एंड तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो म्यूज़ जो है वो म्यूज़ शायद इसलिए बना है कि वो हैदर की जो सारी की सारी किताबें हैं उनको पढ़कर अपने आप को फ्री महसूस करता है। ये बात जो है म्यूज़ जो है हैदर को बताता भी है और वहाँ पर हमें कन्फर्म ये बात हो जाती है कि भाई ये हैदर निकलने वाली है। लेकिन फिर आता है वहाँ पर मैट और म्यूज़ और मैट की जो की फाइट है वो दोनों की बहुत बढ़िया फाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मैट जो है वो अपने पंचेस को होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और बिल्कुल म्यूज़ को अच्छे तरीके से मार रहा है। अब मैट को ये बात कैसे पता चली कि वो हैदर के पास म्यूज़ है? मैट जो है लेयर में जाता है वापस से म्यूज़ की और सारी की सारी पेंटिंग को छूना शुरू करता है। शुरुआत के अंदर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हैदर के फेस को टच कर रहा होता है और वही फेस की जो शेप है वो उसको म्यूज़ की पेंटिंग में दिखती है। तो ये बात वो समझ जाता है कि हैदर जो है वो खतरे में है और हैदर के पास वो पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं म्यूज़ से लड़ाई के दौरान जो हैदर है वो गन उठाती है और म्यूज़ को शूट कर देती है एंड म्यूज़ इज़ गॉन। अब जैसे व्हाइट टाइगर के साथ हुआ था कि व्हाइट टाइगर भी जल्दी मर गया था, म्यूज़ भी जल्दी मर गया। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो सीज़न 2 है उसके अंदर ये बात ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि हैदर भी वापस आ रही है, जो कि आएगी ही ऑब्वियसली, और म्यूज़ भी वापस आ रहा है। लेकिन म्यूज़ जो है वो कैरेक्टर जो है इस एपिसोड के अंदर मर चुका है, तो वो कैसे वापस आ रहा है आई डोंट नो। मे बी सुपर ह्यूमन हो वो या फिर सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैशबैक हो, ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं मैट जो है हैदर को देखता है, उसको स्टेबल करता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर पहुँचती है हमारी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, जो कि सारे के सारे सीन को कंटेन कर लेती है। लास्ट में हमें अगर हम देखें तो मैट और हैदर का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हैदर बोलती है कि जो डेयरडेविल आया था ना मुझे बचाने, उसने मेरा नाम भी लिया था। You think? You think? You think he said my name? इस एपिसोड के अंदर ना एक सीन है जहाँ पर जो ब्यूज है वो डेयरडेविल के पैर के ऊपर चाकू मारता है। मुझे लगता है कि ये सीन हैदर ने बेहोश होते होते देख लिया होगा और बाद में जब 2-3 सीन हो रहे होंगे तब मैट के पैर पे जब वो निशान उसको देखने को मिलेगा, तब हैदर ये बस समझ जाएगी कि जो हमारे डेयरडेविल है वो मैट है और मैट जो है वो डेयरडेविल है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। तो या ये बात क्लियर होने वाली है हैदर के आगे और ये डायनामिक बहुत ही बढ़िया होगा देखने में कि हैदर को जब ये बात पता चलेगी कि मैट ही वो विजिलेंटी है जिसने मेरी जान बचाई है। यहाँ तो ये रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है,
यहाँ पर ये रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है एंड विल लव टू सी दैट। बात करें अगर म्यूज़ की ना, तो म्यूज़ मेरे को इतना बढ़िया कैरेक्टर लग रहा था शुरू में और हमें 2-3 फाइट सीक्वेंस भी दिखाए गए डेयरडेविल के साथ में, लेकिन इस एपिसोड के अंदर म्यूज़ को निपटा दिया गया है एंड म्यूज़ इज़ डेड। हम देख सकते हैं जैसे म्यूज़ मर जाता है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जो है वो आती है और जो डेयरडेविल के बारे में पता चलता है, एजेंट कोल बोलता है किंगपिन को कि डेयरडेविल आया था, लेकिन किंगपिन बोलता है कि तुम जब ये बात रिपोर्ट करो तो तुम ये बात नहीं किसी को बताओगे और ये बात मैं जानता हूँ कि डेयरडेविल वापस आ चुका है, बट वी आर नॉट रिपोर्टिंग इट। तो वो चाहता है कि इसकी जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है उसी के चर्चे हों और ये बात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि हमने म्यूज़ को मार दिया और जो वो फर्स्ट वाला कॉप होता है ना, वो उसका मास्क भी दिखाता है। अब एट दिस पॉइंट ना जो हमारा किंगपिन है वो ये बात समझ चुका है कि मैट जो है वो वापस आ चुका है और फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से मैट और जो किंगपिन है वो दोनों इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर हैं कि भैया अगर तू वापस आएगा तो मैं भी वापस आऊंगा। अब उस टाइम आपको याद होगा कि किंगपिन ने बोला था कि अगर तुम्हारा डार्कर हाफ वापस आता है ना तो रूल ऑफ लॉ अप्लाई ज़रूर होगा और मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और साथ में मैट भी ये बात धमकी देता है कि अगर तू अपनी पुरानी धंधे करेगा ना तो अगेन जो मेरा डार्कर हाफ है वो वापस आएगा तुझे वापस से रोकने। Well then, it appears we really do understand each other. I love a man who rises above his nature. Good luck with that, Murdoch. Good day, sir. तो इस पॉइंट पे ये बात क्लियर है कि दोनों ये बात समझते हैं और मैट स्पेशली ये बात समझता है कि अगर मैं डेयरडेविल वाले कारनामे करता हूँ तो फिस्क जो है वो मेरे पीछे आएगा और फिस्क भी ये बात समझता है कि जैसे ही मेरे बारे में उसको पता चलेगा तो मैट मर्डॉक भी यानी कि डेयरडेविल भी मेरे पीछे आएगा। तो काफ़ी बढ़िया इनका डायनामिक होगा देखने में और मुझे तो ये भी लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारा फिस्क है वो शायद लोगों के सामने ये भी बता दे कि जो मैट मर्डॉक नाम का जो आपका लॉयर है वही डेयरडेविल है। ये बहुत ही बड़ी बात होगी डेयरडेविल के लिए क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी ख़राब होने वाली है। उसके बाद बहुत मज़ा आएगा और ट्रेलर के अंदर अगर तुम गौर से देखोगे आपको पता चलेगा कि जो डेयरडेविल है उसकी जगह पर उसके अपार्टमेंट में जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है उसने हमला भी कर दिया है। तो उनको कैसे पता? तो आई बिलीव कि किंगपिन जो है वो शायद ये बात जो है वो सबको बता दे कि मैट मर्डॉक ही हमारा डेयरडेविल है। इसके साथ साथ जो एपिसोड के अंदर लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेनेसा जो है जब वो लूका से मिलती है तो लूका उसको बोलता है कि भाई अब जो किंगपिन उसको हटाने का टाइम आ गया, जब तुम काम कर रही थी तभी सब कुछ सही था। और तुम्हें याद होगा मैंने शुरुआत के अंदर मतलब एपिसोड 1-2 की जब वीडियो बना था तभी मैंने तुम्हें बोला था कि ये दोनों एक दूसरे को मरवाने की कोशिश करेंगे और यही हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो हमारी वेनेसा है वो लूका को मैसेज कर देती कि किंगपिन जो है वहाँ पर है, खाना वगैरह खा रहा है। लूका वहाँ पहुँचता है, हालांकि वहाँ पर होता है बक और बक जो है वो लूका को निपटा देता है। बक को वो बोलता भी है कि वेनेसा से पूछो कि उसको खोज खाएगी या नहीं खाएगी। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वेनेसा ये बात जानती थी कि किंगपिन के पास में बक है और बक जो है वो लूका को निपटा देगा, इसलिए लूका को निपटाने के लिए वेनेसा ने मैसेज किया लूका को कि जा किंगपिन को मार दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो वेनेसा है वो किंगपिन को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन ये बात किंगपिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब देखते क्या होगा। मैं अगर अपनी थ्योरी पे बिल्कुल सही रहूँगा। मुझे लगता है कि वेनेसा जो है वो किंगपिन को हटाना चाहती है और एंड में किंगपिन को एक तरह से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वेनेसा को निपटाना पड़ेगा, तभी वो आगे बन पाएगा। और आप ये सोचो कि फिनाले के अंदर जो किंगपिन है वो वेनेसा को मार दे और ये वही मोमेंट होगा थानोस वाला जब उसने गमोरा को मारा था कि अपनी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको हटाने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे आगे एक बड़ा गोल है। इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग इन द फिनाले। ओवरऑल ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। म्यूज़ थोड़ा जल्दी मर गया, हो सकता था थोड़ा फ्यूचर के अंदर उसको दिखाते। सीजन 2 में ऑलरेडी कंफर्म्ड है म्यूज़, लेकिन वो कैसे दिखाएंगे आई डोंट नो। मे बी फ्लैशबैक होगा या फिर म्यूज़ सर्वाइव कर चुका है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। अब 3 एपिसोड बचे हैं, 8वां 9वां 10वां। इन 3 एपिसोड के अंदर आपको फिनाले के अंदर पनिशर भी देखने को मिलने वाला है, बुल्सआई भी देखने को मिलने वाला है, साथ साथ कैरन पेज भी वापस आएगी और अगर फॉगी जिंदा है तो उसका भी कुछ ना कुछ हिंट तुम्हें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।